व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है डब्ल्यूटीसी हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया डब्ल्यूटीसी रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। बाय द कॉन्ट्रास्ट विराट कोहली ने 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं डब्ल्यूटीसी में, जिसमें 2617 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 35 विद द टॉप स्कोर ऑफ 254, जिसमें 5 सेंचुरियां और 11 पचासे थी। अब शुभमन गिल सबसे टॉप पे है 2757 रन, यानी 2757 रन, जो रिकॉर्ड्स अब पाइल अप कर रहे हैं। और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके कितने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह अब गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे, जो कि आगे चल के ये नंबर क्रंचिंग करेंगे। मेरा वाला तुमसे वाले से ज्यादा नंबर। हाउ डू वी मेक अ ब्रांड? शुभम गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है। उसको ये पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है। वो इन्होंने गीला बनाई 10 करोड़ रुपया साल का टोटल आई होना ना। वाई 10, 15, 20 करोड़ रुपया? वाई नॉट 200, 300 करोड़ रुपया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम्हारे नाम से एक सिटी आ सकता है, अगर मेरे नाम से आ सकता, तुम्हारे नाम से नहीं आ सकता। सोचने की बात है ना, हराइजन की बात। मैं वो हराइजन इनका बड़ा करना चाहता हूं। शुभमन गिल कप्तानी में कहीं ना कहीं वीक नजर आता, वो है अभी भी, वो अभी यंग है। शुभमन गिल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है। किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, तो आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। राजू सिंह कह रहे हैं गिल की सेंचुरी कैसी लगी? अच्छा देखिए, अभी अगर हम देखें कल, लेकिन जो जायसवाल का रन आउट है उसके ऊपर भी खासी बात नहीं हुआ ना उसका? हाँ नहीं, वो नहीं हुआ। 200 नहीं हुआ। तो एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आप ये बात कर सकते हैं कि जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि हर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हुए, ये सेंचुरी एक तरफ इंग्लैंड में जिन्होंने क्रिकेट खेली थी अभी हाल ही में, जब ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गए, वो बहुत शानदार बैटिंग उन्होंने वहाँ पर की थी। तो अभी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्लेयर्स को पता नहीं क्या किसी ने बल्ला रोका हुआ है इनका, ये नहीं समझ आता। सबसे लास्ट में हमारी टीम का नेम है, ऑल कंट्रीज के बिल्कुल लास्ट में, एक भी मैच नहीं विन किया। लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है, तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत। ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी। परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद जुरैल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा जी, ये कमेंट है वो ऐड करना चाहूंगी। कल्पना सिंह कह रही हैं कि बाबर हैव 9 टेस्ट सेंचुरीज, करंट एज इज 30 और 31 मे बी, एंड गिल नाउ हैव 10 टेस्ट सेंचुरीज, करंट एज इज 26 प्लस। गिल हैव 1 डबल सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड। सिस्टम का फर्क है बाबू भैया, एज से कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट एंड सिस्टम का बहुत फर्क है। देखिए, बाबर के इर्द गिर्द में कौन खेल रहा है, शुभमन के इर्द गिर्द में कौन खेल रहा है, और पहली तो बात यह है कि दोनों का कोई मुवाज़ना नहीं है। बिल्कुल। और ये जरा इनसे कहें वनडे की भी जरा लिखें दोनों की। आज हाफिज साहब बैठे हैं। कल्पना सिंह प्लीज नोट, वनडे की भी लिखें। अच्छा कोई मुवाज़ना नहीं है ना, इसलिए ये गैर जरूरी तौर पे बाबर को घसीटना किसी भी काम में, या शुभमन को घसीट लेना किसी भी काम में, उनकी वनडे की भी लिख दें। अच्छा देखिए, फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरह कल हमने बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी कि हमारे पास तो बड़े अरसे से वो चीज़ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज अगर हम अपने पास्ट में क्रिकेटर्स का नाम लेते हैं तो वैसा कोई भी नाम हमें उभरता हुआ नजर नहीं आता सिवाय 2-3 नामों के। तो हमारे पास अगर कोई एकदम से आता है ना, तो हमारे लोग इतना खुश हो जाते हैं, उससे उम्मीदें लगा लेते हैं लोग। मतलब मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पब्लिक है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो कहते हैं यार यही हमारा सब कुछ है, इसी ने अब सब कुछ करना है। तो उसको एकदम से इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि फिर लोग उसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं। अदरवाइज अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में रिप्लेसमेंट्स बैठी हैं भाई। वहाँ पर एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो उनको सारी की सारी टीम नहीं बदलनी पड़ती है। उनके पास ओपनर भी पड़ा है, उनके पास विकेट कीपर पड़ा है, फास्ट बॉलर पड़ा है, स्पिनर पड़ा है, उनके पास एक पूरी प्लेइंग 11, एक मतलब है ना, ये एक टीम तो उनकी नेशनल खेल रही है, उनकी ए टीम भी तैयार बैठी है, और वो भी ऐसी स्ट्रॉन्ग है कि वो आप खिला सकते हैं, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो बट भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है, और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। सेकंड पे ऋषभ पंत जो कि एक्टिव क्रिकेटर है, और जो थर्ड और फोर्थ के ऊपर है, इनकी तो कहानी अब टेस्ट क्रिकेट से मुक ही चुकी है। बड़ा अजीब लगता है जब जब मैं ये बोलता हूँ रोहित एंड विराट आर डन विद टेस्ट क्रिकेट। अब ओडीआई में भी पता नहीं किस दिन ये बात कहने को मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, शुभमन गिल ने आज एक रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन एन कैलेंडर ईयर। आप सबको पता है 17 और 18 विराट कोहली का वो पीक का साल था कि भाई साहब पलट के नहीं देख रहा था, विराट कोहली किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था।
लेकिन उस वक्त WTC नहीं था। तो अगर मैं WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी से शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने वो अचीव कर लिया जो शायद किसी इंडियन कैप्टन ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की एक सिंगल कैलेंडर ईयर में और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। ये भी नहीं पता कि अगली इनिंग्स आती है या नहीं आती, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं आती। सो विराट कोहली ने 5 सेंचुरीज बनाई थी 17-18 में, शुभमन गिल ने 5 सेंचुरीज बना दी 2025 में, जो कि अभी 2 टेस्ट मैचेस 2025 में है। सो मोस्ट लाइकली शुभमन के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आज तक किसी इंडियन कैप्टन ने नहीं बनाया। विराट ने भी 4 सेंचुरीज बनाई थी 2016 में। अब यार 16, 17 और 18 विराट का देखो, मतलब 5 और 5 और 4, 14 सेंचुरियां तो सिर्फ 3 साल में आई थी। और सचिन तेंदुलकर की 4 सेंचुरियां थी बैक इन 1997, जिसको बहुत एक लंबा सा दराज गुजर चुका है। तो ये बात कहने को तो है कि भाई साहब जो लेगेसी विराट छोड़ के गया था, द प्रोलिफिक poster boy of India's test batting, Shubman Gill is rightly on the track to achieve that. More centuries as a captain in WTC की अगर बात करें तो जो रूट 8 सेंचुरीज सबसे ज्यादा बनाई थी करूर रत्न ने 6 सेंचुरी, शुभमन गिल 5 सेंचुरीज, रोहित एंड बाबर की इक्विवेलेंट थी 4-4 सेंचुरीज। सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड एक ही 129 से बहुत सारे रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किए। लेकिन एक और रिकॉर्ड आज जब शुभमन गिल ने अपने नाम किया जो अपने टीममेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, वो है मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री। कुल मिला के 10 हो चुकी हैं, रोहित शर्मा की 9 थी और यशस्वी जायसवाल बहुत करीब आ रहा है भाई साहब। और आगे चल के मुझे लगता है ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे, ये व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एज अ इंडियन क्रिकेट फैन। क्योंकि अगर आप देखो रन्स के रन्स हैं, डोमिनेंस की डोमिनेंस है, कोई करीब नहीं भटक रहा। वेस्ट इंडीज अगर टीम में गल्फ है तो इतना ज्यादा गल्फ है वो आपको मैदान के ऊपर भी नजर आ रहा है। 518 रन 2 टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज 11-10 से ज्यादा विकेट ना ले सकी और दोनों दफा इंडिया डिक्लेयर करके गया भाई साहब थैंक यू वेरी मच, हमने दोबारा आना ही नहीं है बैटिंग करने के लिए। अब आप में दमखम है तो जरा उतारिए और कोशिश कीजिए, आप हमें यही चैलेंज दे दीजिए कि हम एक दफा और दोबारा मुकाबले में उतर जाए। बट वेल डन टू शुभमन गिल। तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। शुभमान गिल के करियर का 10वां टेस्ट करियर का 10वां 100 और 129 पे नॉट आउट था, जबकि 5वां विकेट गिरा और जोरेल का तो 7 ही डिक्लेयर कर दिया। इंडिया चाहता तो थोड़ा और भी लंबा खींच सकता था, शायद के एट द क्लोज टू टी लेके जा सकता था, लेकिन रन्स आपको पता है मुकाबला है कोई नहीं और रन्स 500 के पार डाल दिए हैं, बहुत बेहतरीन शानदार। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन, 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए हैं। जाहिर है काफी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब ये मैचेस जो है ये 39th मैच अपना टेस्ट का खेल रहा है, तो एवरेज अभी जाहिर है कि मिड 40s में चली जाएगी ये आज वाले जब रन्स बीच में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सेलरेशन बड़ी लाजवाब है, एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखिए कब से मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे वो 1600-1700 रन किए थे टोटल, लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दिए हैं 2 सीरीज के अंदर अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। करियर के कप्तान बनने से पहले सिर्फ 105 थे, और काफी क्वेश्चन उठता था कि इतना जो बैक किया जा रहा है गिल को कि क्या ठीक भी है कि नहीं, तो उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। कप्तान बनने के बाद मैंने आपसे कई दफा ये बात बोली है, दे आर फ्यू प्लेयर्स कि जो ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते और उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, बट देन दे आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो जैसी जिम्मेदारी जितनी पड़ती है वो उतने ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड गिल इज वन ऑफ दोस्त कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई है, और परफॉर्मेंस ऐसे निखर के आई है कि अब 500 टेस्ट के ऐड कर दिए हैं 6-7 मैचेस के अंदर अंदर ही, और क्लोज टू 90 की एवरेज से काम चल रहा है, और लीड भी अच्छा कर रहा है। रन्स कप्तान वही अच्छा होता है कि जो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।